रेगिस्तान के अंतहीन जंगल में चिलचिलाती धूप में साहिर नाम का एक छोटा ऊंट रहता था। वह ताकतवर, लंबा और रेगिस्तानी यात्री के सभी गुण उसमें मौजूद थे। फिर भी उसे खुद पर यकीन नहीं था। दूसरे ऊंट व्यापारियों के लिए भारी बोझ ढोते थे और रेगिस्तान में कारवां का मार्गदर्शन करते थे। साहिर को अक्सर अपनी क्षमताओं पर संदेह होता था। शायद मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, उसने सोचा जब उसने बुजुर्ग ऊंटों को गर्म रेत पर शान से चलते देखा। शायद मैं कभी भी कारवां का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हो पाऊंगा। इस आत्मसंदेह के कारण साहिर ने अपना अधिकांश समय लक्ष्यहीन भटकते हुए और जिम्मेदारियों से बचते हुए बिताया। रेगिस्तानी हवा बहादुर ऊंटों की कहानियां सुनाती थी, लेकिन साहिर ने कभी खुद को उनमें से एक नहीं माना। एक गर्मी की दोपहर व्यापारियों का एक कारवां गांव पहुंचा। वे सामान पहुंचाने के लिए रेगिस्तान के पार एक लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। साहिर के बॉस ने उसकी तरफ देखा और कहा, साहिर, तुम कल इस कारवां में शामिल होगे। अब समय है अपना मकसद जानने का। साहिर का दिल जोर से धड़क रहा था। वह मना करना चाहता था, पर अपने मालिक की बात नहीं मान सकता था। उस रात वह सो नहीं सका। वह तीव्र गर्मी, लंबी दूरी और भारी बोझ उठाने की कल्पना करता रहा। जब सफर शुरू हुआ तो दूसरे ऊंट अनाज, कपड़े और खजूर की बोरियां लिए शान से चल रहे थे। साहिर को मध्यम बोझ दिया गया था। पहले तो उसे संघर्ष करना पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था। धूप उसकी पीठ जला रही थी और पैरों तले की रेत झुलसा देने वाली थी। मैं ये नहीं कर सकता, साहिर चिल्लाया। मैं बाकियों जितना मजबूत नहीं हूं। लेकिन कारवां का नेता, रफीक नाम का एक बूढ़ा ऊंट, पीछे मुड़कर बोला, युवक, हार मत मानो। रेगिस्तान कठोर हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारा शिक्षक भी है। कदम दर कदम चलो। दूरी से मत डरो। अपनी ताकत पर भरोसा रखो। दिन बीतते गए। जब साहिर को खुद पर यकीन होने लगा था, रेगिस्तान ने उसकी परीक्षा ले ली। ज़मीन पर एक भयानक रेत का तूफान आया। आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगीं और रेत के कण सुइयों की तरह चुभने लगे। व्यापारी घबरा गए। कुछ ऊंट हिलने से इनकार कर बैठे। कुछ आंधी ने उन्हें अलग कर दिया। ऊंट डर के मारे कांपने लगे। यह अंत है, उसने सोचा। लेकिन रफीक तूफान में चिल्लाया, साहिर, सीधे खड़े हो जाओ। अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करो। अपने झुकाव पर भरोसा रखो, यह तुम्हें ताकत देगा। साहिर भागना चाहता था, पर उसके अंदर कुछ जाग उठा। उसे अपने मालिक का ईमान और रफीक की बातें याद आ गईं। वह धीरे धीरे हवा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसके मजबूत पैर उसे कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे थे। उसके शरीर में जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी और उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों को रेत से बचा रही थीं। घंटों बाद जब तूफान गुजर गया, तब भी कारवां एक साथ था, क्योंकि साहिर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। व्यापारी खुशी से झूम उठे। इस छोटे से ऊंट ने हमें बचा लिया, वे चिल्लाए। उसके मालिक की आंखें गर्व से चमक उठीं। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो, साहिर। उस दिन से साहिर आत्मविश्वास से चलने लगा। उसे अब अपनी ताकत पर शक नहीं रहा। उसे एहसास हुआ कि वो रेगिस्तान के लिए ही पैदा हुआ है। उसका संघर्ष उसकी छिपी हुई ताकत का सबूत था। और जब भी छोटे ऊंट शिकायत करते या खुद पर शक करते, साहिर उनसे कहते, रेगिस्तान आपकी परीक्षा लेगा। दुनिया आपको कमजोर महसूस कराएगी। लेकिन याद रखें, आपके भीतर किसी भी तूफान से पार पाने की ताकत है। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि यही जीत की पहली सीढ़ी है। कहानी की नीति। हम अक्सर ऊंट की तरह खुद को कम आंकते हैं, लेकिन असली ताकत तब मिलती है जब जिंदगी हमारी परीक्षा लेती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, तो कोई भी तूफान, रेत, संघर्ष या असफलता हमें रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास वह ऊंट है जो हमें जीवन के रेगिस्तान में ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और अगली प्रेरक कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी सदस्यता हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है।